नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, देश की 140 करोड़ जनता, पूरी दुनिया, सब एक राय से, एक सहमति से पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के पक्ष में है। पाकिस्तान के क्रिमिनल अपराधियों ने निरीह लोगों की जो हत्या की, वो एक दिन की घटना नहीं है, सिलसिला लगातार चलता रहा है। इस पर पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश आग बबूला है और इंतकाम की आग में जल रहा है। लेकिन एक शख्स है जो आज भी एक खास तरह के तबले पे नृत्य कर रहा है। मैं इस शख्स के बारे में अक्सर कहता हूं, नचनिया। ये इन्होंने कभी पत्रकारिता भी की, आज भी ये सामना के संपादक हैं। लेकिन ये एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं। जनप्रतिनिधि तो नहीं है, राज्यसभा से चोर दरवाजे से घुस गए हैं। राज्यसभा जो कभी हम लोग जिसे उच्च सदन कहते हैं, आज उस सदन की गरिमा ऐसे नेताओं की वजह से खत्म हो गई और एक नचनिया नेता की एंट्री अब इन सदनों में हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक नेता मुंबई का, वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक से बाहर आए, हमने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। और लेकिन साथ ही साथ हमने ये कहा कि जो 6 आतंकवादी थे 22 अप्रैल को, जिसने कि हमला किया पहलगाम में, हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ा, धर्म पूछ करके हत्या की, उन 6 को पकड़ के लाना अभी सरकार के की जिम्मेदारी है। और उनको पकड़ के न सिर्फ उनको सजा देनी है, उनको मौत के घाट उतारना है। इस माननीय सज्जन का कहना है कि उसे इंडिया गेट पर लाइए और इंडिया गेट पर ला करके शिनाख्त करवाइए, उन बहनों से शिनाख्त करवाइए कि देखिए क्या यही था जिसने आपका सुहाग उजाड़ा है। और इंडिया गेट पर उसे सबके सामने सजा दीजिए। ये कह रहे हैं ये मुंबई का एक नचनिया नेता। मैंने तो इशारे में कहा, आप शायद पूरी तरह से समझ गए। ये है माननीय संजय राउत, उद्धव और आदित्य ठाकरे का साजिंदा शागिर्द। ये उद्धव ठाकरे और आदित्य की ट्यून पे तबला बजाता है, हारमोनियम बजाता है, नृत्य करता है और अपने मुखार बिंद से वाणी की उल्टी करता है, शब्दों की उल्टी करता है। और जितनी बात ये बोलता है उतनी बार ये समझिए उल्टी है, और उस उल्टी की महक इतनी गंदी है कि पूरा देश उससे हैरान और परेशान हो जाता है। तो इस शख्स ने कहा कि माननीय मोदी जी को वो 6 जो टेररिस्ट थे उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के इंडिया गेट पर लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपने गुस्से का जो प्रस्तुतिकरण दिया है या प्रकटीकरण किया है, इसके लिए पूरा देश आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता है। लेकिन अब इसी हमारे गंभीर बात बोलने वाले, सदा, जैसा मैंने आपको कहा कि सदा गंभीर बात बोलने वाले, एक बार नहीं सदा गंभीर बात बोलने वाले माननीय संजय राउत ने कभी ये नहीं सोचा कि इधर तो भारत सरकार, मोदी जी रात दिन
लगे हुए हैं कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अमित शाह जी लगे हुए हैं, हमारी पूरी आर्मी लगी हुई है, हमारा पूरा इंटेलिजेंस लगा हुआ है और देश के तमाम लोगों की शुभकामनाएं सरकार के प्रति, सेना के प्रति है। लेकिन एक दो शख्स ऐसे हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में लंदन की सैर कर रहे हैं। गर्मियों में वो थोड़ा ठंडे प्रदेश की सैर करने के लिए चले गए हैं। मैंने कल भी आईना दिखाया था, आज मैं फिर कह रहा हूं कि पतित, बेशर्म, राजनीति की पराकाष्ठा अगर किसी को देखनी हो तो ये ठाकरे और उनके चमचों में तलाशें। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे लंदन की सैर कर रहा है और उनका साइकोफेंट संजय राउत यहां पर बयान दे रहा है कि मोदी को 6 आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों की सिंदूर को उजाड़ा, उनको पकड़ के लाना, ये ऑपरेशन से वो संतुष्ट नहीं है। अरे कौन हो तुम? तुम्हें संतुष्ट करने की जरूरत क्या है? क्या औकात है आपकी? क्यों संतुष्ट करने के लिए भारत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाएगा? क्या औकात है संजय राउत आपकी? कृपा पात्र बने हुए हो एक अपराधी की, एक अपराधी का कृपा पात्र, बलात्कार और हत्या के जुर्म में जिसे अभी जेल जाना है, जिसके खिलाफ सबूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। संजय राउत को तो यह कहना चाहिए कि उस 6 अपराधी के साथ हमारे ये जो 2 अपराधी हैं उनको भी पकड़ के इंडिया गेट पर लाना चाहिए। खैर संजय राउत आप नहीं बोल पाए, अब जरा क्यूबाइड नेटवर्क की तरफ से सुन लीजिए। संजय राउत, अब आपका जो ये ख्वाब है ना, ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। आपका ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा, वो इंडिया गेट पर भी आएगा। अब वो इंडिया गेट गेटवे ऑफ इंडिया होगा कि ये इंडिया गेट होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपके आका जो अभी लंदन घूम रहे हैं, उनको इंडिया गेट पर लाने की तैयारी हो रही है। अब वो, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया, पकड़ के पब्लिक प्लेसेस पे उनको लाया जाएगा और पब्लिक उनसे पूछेगी कि दिशा और सुशांत के केस में क्या क्या किया तुम दोनों बाप बेटे ने। और जब हमारे देश की सरकार, हमारे देश की पराक्रमी सेना पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर रहा था, तो तुमने ये सवाल क्यों पूछा कि 6 आतंकवादी को पकड़ के ले आइए? अरे इस देश की कानून व्यवस्था को ठेंगा पर रखते रखते अब शर्म आ रही नहीं आ रही है? आज मैं आपको मित्रों ऐसा खुलासा करने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। एनआईए ने इनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। किनके खिलाफ? इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ एक विशेष इनपुट है और उस इनपुट की बिना पर मैं ये कह रहा हूं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये भी जेल जाने की तैयारी कर ले। ये जो संजय राउत जो आपको अभी भाषण दे रहे थे कि वो 6 आतंकवादी को जब तक पकड़ करके सामने नहीं लाएगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं होगा। इनको सबसे पहले एक बलात्कार का आरोप लगने वाले नेता के बारे में आकर के पब्लिकली बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ खड़ा है, खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। राहुल गांधी सरकार के साथ खड़ा है, इनके प्रदेश के माननीय शरद पवार जी सरकार के साथ खड़े हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।